गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्तों मैं आया हूं बड़ौदा और सूरत की विजिट पे। और बड़ौदा में मारिफ भाई के यहाँ आए हैं और ये कोई सेलर नहीं है, ये एक ट्रू बर्ड लवर है। इनका वीलॉग हमने अहमदाबादी अज्जू चैनल पे भी बनाया है, लेकिन पेट गुरु जी पर बहुत सारे सवाल, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी आदत है आप लोगों के लिए करना, तो वो करेंगे। पीछे आप मेरे पीछे पूरे जो बाड़े देख रहे हैं उसमें फैंसी पिजियंस हैं और यहाँ पर कुछ हाई फ्लाइंग पिजियंस भी हैं। तो आरिफ भाई तो कैमरे में नहीं आएंगे, लेकिन आरिफ भाई के दोस्त जो हैं वो सब बताएंगे और आरिफ भाई बिहाइंड द सीन हमारे वॉइस जरूर देंगे। तो जी भाई साहब, तो आरिफ भाई कितने साल से मतलब कबूतर पाल रहे हैं? आरिफ भाई कम से कम 15-17 साल से कबूतर पाल रहे हैं मेरे भाई। हाँ। और उनको अच्छा। काफ़ी शौक है, उनके साथ साथ मुझे भी शौक लगा है। हाँ। तो मैं हरदम हर लम्हा ये लोग के साथ रहता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है कबूतर के साथ रहकर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब आरिफ भाई का वॉइस भी आपको सुनाएंगे। पेट गुरु पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आरिफ भाई, ये ऐसा पिजियन लॉफ्ट बनाने का आपको आइडिया कहाँ से आया कि मैं ऐसा बनाऊं, और कहाँ से आपने इंस्पायर्ड हुए? ऐसे तो मैं यूट्यूब पे सब वीडियो देखते रहता हूँ, मगर फिर ये थोड़ा बहुत वहाँ से देखा है मैंने, फिर अपने हिसाब से सेट किया है सब, उसका साइज वाइज सब अपने हिसाब से सब सेट किया है। ये बड़ा यूनिक लगा। ये कहाँ से आपको मतलब सोच आई? बहुत खूबसूरत है। नहीं, ये कहीं से नहीं देखा है मैंने, बहुत सारी ये छतरी कबूतर को बैठने की देखी, मगर फिर एक बार मैं बनाने गया था, इसको चेक्स वाला करने का था मेरे को। हाँ। फिर एक ऐसा वो कलर का ढक्कन पड़ा था ना राउंड, तो फिर मैंने सोचा ऐसा राउंड ही बनाते हैं, तो फिर उसके हिसाब से राउंड ही सब कर दिया। अच्छा, तो बहुत खूबसूरत दोस्तों ये लग रहा है। ऐसे लगता है कि किसी ने वो लाइट्स होती है ना, फ्लड लाइट्स, आपने क्रिकेट स्टेडियम में देखी होंगी, ऐसी फ्लड लाइट्स लगती हैं जिससे रोशनी होती है, पर ये कबूतरों के बैठने के लिए, और कबूतरों को भी पता चल जाता है कि ये हमारा घर है, यहाँ पर हमें वापस आना है। तो आरिफ भाई अभी चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहले पिंजरे की कितनी साइज है, जो पूरे रूम की साइज कितनी है? एक रूम की 7 फीट बाई 6 फीट। 7 फीट बाई 6 फीट। और एक केज की साइज कितनी है अंदर, बक्से की? बक्सा है वो अंदर 3 फीट बाई 14 इंच का है, ये जो है ना पहला वाला वो 3 फीट बाई 14 इंच। हाँ, चलिए अंदर दोस्तों चलते हैं और कबूतर देखते हैं। कौन से ब्रीड है ये कलदुम्बा, चीना कलदुम्बा कहता है ना। हाँ, वही है, गुलाबी चाच में। तो आप कबूतर उड़ाने का आपको टाइम मिल जाता है? नहीं, मैं उड़ाता नहीं, बस शौक से रखा है। ये सब लड़के लोग देखते हैं, अच्छा लगता है, जो भी आते हैं बाहर से फैमिली वाले वो लोग देखने आते हैं। मैं अब कभी कभी छोड़ता हूँ, ये बच्चे लोग भी छोड़ते हैं, उड़ाते हैं अपने हिसाब से। बाकी कुछ लेकिन जबरदस्ती नहीं उड़ाते हो? नहीं, जबरदस्ती नहीं उड़ाते, जितना उड़ लिया वो उड़ लिया। हाँ, उड़ लिया, वरना ऐसे ही खुला छोड़ देने का, यहाँ घूमते रहते हैं ये लोग। तो दोस्तों यकीन मानिए, ऐसा शौक मुझे जो है मैंने मेरठ में किया था और दिल्ली में भी ऐसे कबूतरबाज हैं, लेकिन ये शौक जो गुजरात में बहुत कम देखने को मिलता है, खास करके छत के ऊपर। हमने आणंद में पीनल भाई का वीडियो बनाया था, उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही फैक्ट्री टाइप बहुत बड़ा सेटअप बनाया था फैंसी पिजन्स का, पाउडर का। वो एक अलग स्टाइल में था, ये एक अलग स्टाइल में है। तो गुजराती जो है वो आप लोगों को पता है किसी से कम रहने वाले तो है नहीं, हम लोग किसी से कम तो रहेंगे नहीं। तो अच्छी बात है कि अच्छा लग रहा है कि ऐसे पिजियंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इतना खर्चा करके इतना अच्छे से शौक किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बाड़े में दोस्तों चलते हैं। ये इलाहाबादी कबूतर है, इसमें कुछ सेल के लिए है? नहीं, सेल में नहीं है, कुछ सेल में नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ सेल के लिए नहीं है, सेल के लिए होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पिजियंस में आगे बढ़ने से पहले कुछ सेल के कबूतर है वो देख लेते हैं। सेल में कौन से, चलिए दिखाइए। चलिए अब दोस्तों सेल के लिए कौन सी पेयर है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पेयर है जी, मेल कौन सा, फीमेल कौन सी है? ये फीमेल है। हाँ, और ये मेल है, और अभी ऑलरेडी ब्रीड की है इन्होंने कभी? हाँ, ब्रीड किया हुआ है और अंडा भी है इसका। ठीक है, देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए अंडा भी दिया हुआ है। ठीक है, ब्रीड की हुई है इन्होंने। बहुत खूबसूरत अमेरिकन सेंट। ठीक है, और एक और पेयर है यहाँ पर। ठीक है, ये आलमंड कलर में है, फीमेल, और ये मेल है। इसके बच्चे या कुछ लिए हुए? नहीं, पहली बार करेंगे ना, फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे दोस्तों इनकी ब्रीड करवाने में थोड़ा सा आपको एहतियात रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो फैंसी पिजियंस, कोई भी ब्रीड के फैंसी पिजियंस होते हैं
उनकी दूम काटनी पड़ती है, उनके आगे के पंख काटने पड़ते हैं, तब जाके वो अच्छे से उनकी विजिबिलिटी रहती है और वो अच्छे से ब्रीड करते हैं। लेकिन ये अमेरिकन सेंट पहले गुजरात में मिलना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब अच्छे से मिल रहे हैं। ये फीमेल का आलमंड कलर है और दोस्तों आलमंड कलर सबसे महंगा आता है। आलमंड और टाइगर कलर, ये दोनों कलर जो है हमेशा महंगे आते हैं। फीमेल को दोस्तों आपके लिए ऊपर रखा है, देखिए नज़दीक से देख लीजिए। अब नंबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी, नंबर बोलिए। 9737 9737676737 9737676737। ये मेल है। अब ये दोस्तों मेल है, काफ़ी हेल्दी है, माशाल्लाह है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। और कुछ नहीं है ना सेल में? एक ग्रेडेडिनो ग्रेडेडिनो एक है, ठीक है, देख लेते हैं चलिए। अब दोस्तों ग्रेडेडिनो जो है आप देख रहे हैं, ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। देखिए कितना डर रहे हैं। हाँ, खूबसूरती बहुत आला दर्जे की है। देखिए इनका कंठ किस तरीके से लटका हुआ रहता है, ठीक है। ये भी एक सेल के लिए पेयर है, ब्रीडिंग पेयर है। जिस किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है। नंबर मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहीं पर है तो दूसरे ग्रेडेडिनो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए दूसरे भी हैं, ठीक है, ये देखिए। तो आरिफ भाई फ्यूचर का कुछ आगे का आपका प्लान है कि और पिजियंस बढ़ाएंगे क्या आप? अभी एक दो केज बना के फिर एक दो ब्रीड और बढ़ाने का है। कौन सी ब्रीड आप सोच रहे हैं लाने के लिए? अभी तो लाहौरी लाने का सोच रहा हूँ। अच्छा, लाहौरी सिराजी। लाहौरी सिराजी दोस्तों सोच रहे हैं। कलर आता है। हाँ, लाहौरी सिराजी सोच रहे हैं। ये एक और पेयर है, ये अंडे पे, ये नॉट फॉर सेल है। जो मैंने बताया उसी के लिए दोस्तों प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि आरिफ भाई जो है वो बिजनेसमैन इंसान है दोस्तों, वो काफ़ी बिजी रहते हैं, इसीलिए वो कैमरे के सामने भी नहीं आए। और जो नंबर भी दिया है वो उन्होंने अपना सेकेंडरी नंबर दिया है, ठीक है। कुछ होमर दोस्तों उड़ गए हैं और कुछ होमर बाहर आ गए हैं, तो ये केज को हमने कवर नहीं किया था। आप देखिए, अब होमर को उड़ते हुए आपको देखना है ना, तो ये देखिए हवा में उड़ रहे हैं सीधा सीधा, ये बिल्कुल जंगली कबूतर की तरह उड़ेंगे। देखो ये उड़ रहे हैं, देखो ये उड़ के जा रहा है, दिख रहा है आपको? जंगली कबूतर की तरह दोस्तों एकदम तेज तेज उड़ते हैं ये। इनकी फ्लाइंग स्पीड जो है वो नॉर्मल हाई फ्लाइंग कबूतर से काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनको डिस्टेंस में उड़ना होता है। और जो हमारे इंडिया के कबूतर होते हैं हाई फ्लाइंग, उनको ऊंचाई पे उड़ना होता है, तो उसमें स्पीड की ज़रूरत नहीं रहती है। देखिए कितनी तेज़ी से उड़ रहा है, हवा को ये लोग काटते हैं। ये देखिए, ये भी घर के नीचे, ये ऊंचे चक्कर लगाते हैं या नीचे ही लगाते हैं चक्कर? अभी हाइट पे जाएंगे। हाइट पे हाई फ्लाइंग जितना तो नहीं जाते होंगे? नहीं, मतलब हाई मीडियम फ्लाइंग फ्लाइंग, जितना नहीं जाएंगे, नॉर्मल जाएंगे। अच्छा, नॉर्मल जाएंगे। हाँ, ये देखिए बहुत तेज उड़ रहे हैं दोस्तों, हवा को बिल्कुल काट रहे हैं। यहाँ पर कुछ है होमर, आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं, रूम के अंदर जाके ही देखते हैं। इनका क्रेज दोस्तों, माइक टाइसन की मैं यहाँ पर कहानी बताना चाहूँगा। माइक टाइसन ज़िंदगी से हार चुका था, अपनी सारी लड़ाई हार कर वो बिल्कुल आपको मैं कह दूं कि मतलब सुसाइड करने के थॉट्स उसको आ रहे थे। लेकिन जब उसने होमर पिजियंस पालना शुरू किया, तो पिजियंस ही कहूँगा, पिजियंस, सिर्फ पिजियंस पालना शुरू किया, तो उसके सारे बुरे ख्याल उसके चले गए। और उसके बाद उसने रिकवरी की, अपनी आखिरी फाइट ज़िंदगी की लड़ी और वो जीती। और उसके बाद दोस्तों आज उसको कौन नहीं जानता है, उसकी आखिरी फाइट को दोस्तों। तो ज़िंदगी में कभी हारना नहीं है। ये पंछी परिंदे जो हैं आप लोगों को एक ऊंची उड़ान देने का सपना दिखाते हैं कि कभी भी हारना नहीं है, ठीक है। तो ये होमर पिजियन माइक टाइसन के भी बहुत फेवरेट है और आज भी उन्होंने पिजियंस रखे हुए हैं। अब दोस्तों देखिए होमर पिजियंस जो है वापस आ चुके हैं। और होमर पिजियंस जो हैं अभी आरिफ भाई से पूछते हैं कि उन्होंने क्यों रखे हैं। आरिफ भाई, ये होमर आपने क्यों रखे हैं?
ये होमर पिंजन सिर्फ शौक के लिए रखे हुए हैं। हाँ और जैसे कि इनके ये जो बच्चे फैंसी पिंजन जो अंडे देते हैं हाँ उसके बच्चे स्वेप करने के लिए, सेव मतलब करने के फोस्टरिंग के लिए। लिए हाँ दोस्तों यूज़ करने के लिए उन्होंने रखा है। इनके हिसाब से दोस्तों ये अच्छे में अच्छी जो है वो फोस्टरिंग करते हैं, तो ये अच्छी बात है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट बुखारा की तरफ चलते हैं, बुखारा पिजियंस देखते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ अच्छा क्या लगा पता है, सफाई और परिंदों के प्रति प्यार। इन्होंने मच्छर का भी ख्याल रखा है, इनके बैठने का भी ख्याल रखा है। ये ब्रीडिंग करेंगे तो क्या करेंगे। और दाना भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दाना वो जो सिर्फ है बाजरे पे कुछ लोग कबूतर को जिंदा रखते हैं, 10-15 हज़ार रुपये की जोड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ बाजरे या गेहूँ खिलाते हैं, वो नहीं है। इनको मल्टीग्रेन्स ये खिलाते हैं। ये घर का ही पट्ठा है दोस्तों। देखिए बैठने के लिए स्टैंड्स हर उसमें बनाए हैं, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लाइट का भी इंतज़ाम किया है। और हर एक में दोस्तों इन्होंने लगाया हुआ है, आप जैसे देखते हैं कोयल, यहाँ पर मच्छर के लिए कोयल इन्होंने लगाई हुई है। अब ये घर का इनका पट्ठा है, ठीक है दोस्तों। ये है बुखारा, बुखारा ट्रम्पेटर है ये। अब दोस्तों देखिए एक बच्चा जो है इन्होंने बड़ा करवाया है खुद माँ बाप के पास। भले दिखने में ये बहुत बहुत बड़ी साइज़ के हैं, लेकिन वो कोटा भरने में या खिलाने में इतने माहिर नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा इसके पास बड़ा करवाया और एक होमर के पास बड़ा करवाया है। और यहाँ पर मैं टिप्स देना चाहूँगा कि अगर फैंसी पिजियंस की या किसी भी पिजियंस की अच्छी ब्रीड लेना चाहते तो मुझे काफ़ी उस्ताद ने कहा है कि 2 बच्चे मत बड़े करवाइए, किसी भी जोड़े के पास सिर्फ एक बच्चा बड़ा करवाइए। ये देखिए इसका दूसरा भाई या बहन आ चुकी है, ठीक है। ये होमर के पास इन्होंने बड़ा करवाया है, ठीक है। और ये इनका पूरा जोड़ा है, ब्रीडिंग पेयर है। ये सेल के लिए नहीं है, हम सेल का एपिसोड बना भी नहीं रहे हैं दोस्तों। ये इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट एपिसोड है, ठीक है, कि किस तरीके से एक पंछी प्रेमी अपने परिंदों से प्यार करते हुए उनको एक बेस्ट से बेस्ट अकोमोडेशन दे रहा है। ये आप एक मैं कह सकता हूँ कि ये एक किस्म की क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट होटल बनाई गई है और इनको अच्छे अच्छे कमरे दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी AAMN फैंसी पिजियंस करके भी चैनल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जब भी फ्री होते हैं तो डालते हैं वीडियोस वगैरह। ये लॉन्ग फेस पिजियंस है। लॉन्ग फेस पिजियंस बहुत जल्दी देखने को दोस्तों नहीं मिलते हैं, ठीक है। और इनकी छोटी सी चोंच रहती है, चेहरा जो है लंबा सा रहता है, इसीलिए इसको लॉन्ग फेस कहा जाता है। खूबसूरती एक आला ही दर्जे की है। अब लॉन्ग फेस के बगल में जो कमरा है दोस्तों वो शॉर्ट फेस का है, तो चलिए शॉर्ट फेस देख लेते हैं। दाना कौन सा खिलाते दोस्तों मैं दिखाऊंगा, पर इसके पहले लॉफ्ट देखिए इन्होंने कैसे बनाया हुआ है कि लॉफ्ट में जो है धूप भी आ रही है और ऊपर छत भी अच्छे से इन्होंने बनाई हुई है। प्लस गर्मियों में ग्रीन नेट रह सकती है, तो गर्मियों में भी जो है धूप से बचाव किया जा सकता है। तो हर चीज़ सोच के इन्होंने लॉफ्ट को बनाया है। प्लस वेंटिलेशन की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी जगह पर आप कोई भी बर्ड का सेटअप बनाए, वेंटिलेशन का खास ख्याल रखना है। अब ये बूडापेस्ट शॉर्ट फेस देख रहे हैं, ये यूरोपियन ब्रीड है दोस्तों। बहुत देखने में खूबसूरत लगते हैं, बड़ी बड़ी सी आंखें बाहर उभरी हुई। अब चलिए मैं आप लोगों को इंक्यूबेटर दिखाता हूँ। उससे पहले कौन सा दाना ये यूज़ करते हैं, दाने में कितनी वैरायटी यूज़ करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए दाना आप देख सकते हैं, दाने में जो है मकई है, दाल है, फिर इसके अंदर मूंग है, मठ है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है और भी 2-3 किस्म की दालें हैं। तो इतना मल्टीग्रेन खिलाने से क्या होता है कि उसके अलग अलग किस्म के जो विटामिन्स होते हैं दोस्तों, ये इसको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप भी हो सके तो अपने कबूतरों को दोस्तों मल्टीग्रेन खिलाया करिए, सिर्फ बाजरा या सिर्फ गेहूं मत खिलाइए, ठीक है। आरिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने इतने अच्छे से बर्ड्स को रखा है। अज्जू भाई शुक्रिया तो हम आपका अदा कर रहे हैं कि आप यहाँ आए हमारे लिए। और ऐसे भी जनरल पब्लिक को ये जो शौक के बारे में मालूम नहीं था,
वो आपके चैनल थ्रू ही सबको मालूम पड़ा है। हम्म। तो फिर इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम लोग। तो जी जी, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं तो एक माध्यम बन रहा हूँ, तो कड़ी बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।